हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह एक स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हैं। स्प्लैश इंटेंट पे देखते हैं हम पहले डेमो, फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे एक्टिविटी 1 पे, और फिर ये 3 सेकंड बाद एक्टिविटी 2 पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन। तो आज हम ये डेवलप करेंगे। तो अब सबसे पहले आपने करना ये है कि एक्टिविटी क्रिएट कर लेनी है स्प्लैश के नाम से। व्यू एक्टिविटी में जाके स्प्लैश एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो ये हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। तो अब आप सबसे पहले करना ये है कि हम पहले डिज़ाइन को सेट कर लेते हैं स्क्रीन का, स्प्लैश की। यहाँ पे सबसे पहले आपने रिलेटिव कंटेंट कर लेना है, रिलेटिव लेआउट कर लेनी है। और उसके बाद आपने इमेज व्यू ले लेनी है, या जो मर्जी आप स्क्रीन पे दिखाना चाहें। मैं इमेज दिखाऊंगा तो इस वजह से मैं इमेज व्यू ले इमेज व्यू लूँगा। इमेज व्यू, मैच पेरेंट्स, रैप कंटेंट। अब इमेज की डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, SRC। वाइट SRC मेरी ड्राइबल में है इसके नाम से। ओके, अब हम ठीक है, अब हम एक्टिविटी का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर कलर देकर सेलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर लेते हैं, कलर ब्लैक। ओके, नाउ अब इस पे एक टेक्स्ट व्यू लगा लेते हैं कि एक्टिविटी 1 है, ये पता चल जाए। तो मैच पेरेंट्स, रैप कंटेंट। ओके, अब टेक्स्ट। तो हम शुरू करते हैं। तो अब हम एक्टिविटी में टेक्स्ट लिख लेते हैं 1 के, हमारी 1 एक्टिविटी नंबर 1 है। एंड क्लोजिंग टैग लगा लेते हैं। टेक्स्ट साइज 50 dp रख लेते हैं। टेक्स्ट कलर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट कलर जी हम रख लेते हैं वाइट। मार्जिन टॉप 50 dp। और मार्जिन, ये मार्जिन लेफ्ट 200 dp। ओके, अब हम कर लेते हैं जी। अब हम एक्टिविटी 1 की डिज़ाइनिंग हो गई है। अब हम जिस स्क्रीन में हम जाना चाहते हैं, जिस एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, पहले उसे डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर इसका बैकएंड करेंगे। ओके, तो अब हम एक्टिविटी 2 को डिज़ाइन कर लेते हैं। एक्टिविटी 2 में सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, वेलकम। एंड एक और टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं।
राहील टेक के नाम से। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट को कलर देने के लिए टेक्स्ट कलर ले लेते हैं वाइट, एंड टेक्स्ट साइज 50 dp। एंड यहाँ पहले मैच पेरेंट करना पड़ेगा, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ओके, अब लेआउट मार्जिन लेफ्ट करेंगे 100 dp। ओके, पहले इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक। ओके, अब हम जी इसका भी बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं राही टैग का। ओके, पहले वेलकम सेट करेंगे 130 dp, एंड मार्जिन टॉप हम रख लेते हैं 100 dp, सेंटर में हो जाएगा 150 dp। हाँ ये ठीक है। ओके, अब इसे सेंटर में कर लेते हैं, 100 dp रख ली। ओके, तो नाउ अब हम राहील टैग की सेटिंग कर लेते हैं। राहील टैग का टेक्स्ट का साइज़ 50 है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा रख लेते हैं। ओके, अब हम इसे भी मार्जिन टॉप सेटिंग करेंगे इसकी। मार्जिन टॉप हमने 150 रखा है, इसका 180 रखेंगे, बिल्कुल उसके नीचे नहीं हुआ 200 रख लेंगे। ओके, मार्जिन लेफ्ट रखेंगे इसका 110, बिल्कुल ठीक, 200 dp। ओके, तो ये हमारी मार्जिन लेफ्ट ठीक है, मार्जिन टॉप 210 220, ये मार्जिन लेफ्ट 105 रख लेते हैं, 100 ठीक है। ओके ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी 2 की भी सेटिंग हो गई है। यहाँ बस एक्टिविटी 2 लिख लेते हैं, ये हमारी एक्टिविटी 2 है, हमें पता चल जाए। वेलकम की जगह पे 2, एंड मार्जिन टॉप ठीक है, मार्जिन टॉप जी 50 रख लेते हैं। ये मार्जिन लेफ्ट में इसका 180 रख लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा जी। ओके, ये हमारी एक्टिविटी 2 की सेटिंग हो गई। अब हम जी इसका स्प्लैश स्क्रीन का बैकएंड की कर लेते हैं कोडिंग। सबसे पहले हम एक स्प्लैश वेरिएबल, एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे जो स्क्रीन को 2 या 3 जितने सेकंड हम सेट करेंगे उतना स्क्रीन को रोकेगा, और फिर अगली एक्टिविटी पे डायरेक्ट अगली एक्टिविटी पे चला जाएगा। तो उससे पहले सबसे पहले हमें एक प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लॉन्ग, कोई भी नाम रख लो, स्प्लैश डिले के नाम, जो स्क्रीन को हमारी 3 सेकेंड स्प्लैश डिले नाम से वेरिएबल बना लेते हैं कांस्टेंट, और इसका 3000 मीन 3 सेकेंड है। ओके, एंड इसे ये कर नाउ। अब हम एक हैंडलर बनाएंगे जो इसको हैंडल करेगा और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएगा। न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले न्यू रनेबल। ओके, हैंडलर बनाया है जो एक्टिविटी को, जो हैंड डिले करेगा न्यू एक्टिविटी को ओपन करने के लिए। लगाएं कि जिस एक्टिविटी पे हम जाना चाहते हैं वो इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट स्लैश स्लैश डॉट दिस मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। ओके, स्लैश
और स्पैश नाम है। ओके, कॉलम। अब जी स्टार्ट एक्टिविटी करेगा इंटेंट। और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, जो स्प्लैश एक्टिविटी को फिनिश करेगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसे ये ओके, तो अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। गाइस, ये है हमारी फाइनल आउटपुट जो हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाई है। मैं आपको दोबारा ये देखें। थैंक यू सो मच।